देवरिया जिले के तरकलवा थाना इलाके के नारायणपुर कस्बे में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। स्कूल से लौट रही दो छात्राओं के साथ एक बाइक पर सवार 4 युवकों ने दिन दहाड़े छेड़खानी की। इतना ही नहीं, एक छात्रा को गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने की कोशिश भी की गई। छात्रा ने चीखते चिल्लाते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को लड़कों के चंगुल से छुड़ाया और भागकर जान बचाई। इस बीच दूसरी छात्रा खुद को बचाने के चक्कर में साइकिल सहित सड़क किनारे खेत में जा गिरी। दोनों छात्राएं परीक्षा देकर लौट रही थी, तभी 4 बाइक सवार पीछा करके सुनसान जगह पर पहुंचे और उनके साथ पहले छेड़खानी की। उसके बाद एक छात्रा को गन्ने के खेत में ले जाने का प्रयास किया। शोर सुनकर जब गांव वाले छात्राओं को बचाने भागे तो चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में स्कूल प्रबंधक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। और वहीं एसपी संकल्प शर्मा ने बताया है कि इस वारदात में 4 युवक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेगी। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर एक छात्रा जो है वो आप सड़क पर खड़ा हुआ देख सकते हैं और दूसरी पीछे से भागती हुई नजर आ रही है। और ये वो 4 आरोपी हैं जो छेड़छाड़ कर रहे थे। हम लोग आ रहे थे पेपर देखे, वो 4 थे, जा रहे थे मोटरसाइकिल से इधर से। मतलब हम लोग यहाँ पे चले आए थे और पीछे तक ले चले गए थे और 3 उतर कर अलग हम लोग को चोटिया ने मतलब हमको पकड़ने की कोशिश किए थे। तो हम ये भी एक खेत में गिर गई थी, धान के खेत में। हम इधर अपना साइकिल बिक के अलग चिल्ला कर भाग गए थे। आप लोग उन जो जिन्होंने आपके साथ छेड़खानी, उनके लिए क्या सजा का प्रावधान मांग करती हैं? हम चाहते हैं कि उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि कभी ऐसी गलती ना करे। यह जनपद में तरकुलवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 2 बालिकाओं को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में है। जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जी सर, ऐसा है, मेरे विद्यालय से 2 बच्चियां थी जो पढ़ के आ रही थी और मुश्किल से विद्यालय से 200 मीटर दूरी पे हमारे ग्राम सभा में जाने के एक पतला सा रोड है, उसी रोड से जा रही थी। 4 दरिंदे जो मोटरसाइकिल से आए और उसमें से 3 उतर कर लगे बच्चियों को दौड़ाने। बच्चियां डर के मारे धान के खेत में गिर गई, चिल्लाने लगी और एक बच्ची भागने लगी। उसके बाद कुछ समय बाद हम लोगों को गार्जियन के द्वारा सूचना मिली। हम लोग मौके पर पहुंचे, जो हमारे ग्राम सभा के एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जहां रास्ते पे, मैं वहां पहुंचा, गार्जियन पहुंचे। वहां सीसीटीवी कैमरे में पूरी फुटेज हम लोगों को दिखी और मैं तत्काल गया और यहाँ से जाके तरकुलवा थाने को सूचना दिया, जहाँ पे हमारा FIR स्वीकार हुआ और उस पर कार्रवाई चल रही है। बच्चियाँ किस क्लास में पढ़ती हैं? कक्षा 8 की बच्चियां हैं, कक्षा 8 की बच्चियां थी। दोनों बच्चियां हमारे ग्राम सभा की थी, नारायणपुर की थी। तो 4 युवकों ने खेत में छात्रा को खींचने की कोशिश की, लेकिन छात्रा बड़ी मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से बाहर निकली। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक छात्रा सड़क पर अलग खड़ी हुई दिख रही है और दूसरी पीछे से आती दिख रही है। और ये वो 4 आरोपी हैं जिनको लेकर पुलिस तलाश कर रही है। और जब छात्राओं ने शोर मचाया तो गांव के लोग, आसपास के लोग बाहर निकले और छात्राओं को बचाया गया। और ऐसे में ये जो 4 आरोपी थे जो पीछा कर रहे थे, जो जबरदस्ती कर रहे थे छात्राओं के साथ, वो भाग निकले। तो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आ रहा है कि एक बाइक पर 4 युवक जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और यही वो 4 युवक हैं जो इन 2 छात्राओं के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और जबरन खेत में घसीटने की कोशिश करते हैं। घनश्याम मिश्रा देवरिया से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, जो 4 आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, इनको लेकर कोई तलाश हो पाई है? पुलिस का क्या कहना है अभी तक इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि ये पुलिस जो है लगी हुई 4 टीम एसपी जो संकल्प शर्मा हैं, उन्होंने करीब उन जो दबंग हैं उनको गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई है और 5 टीमों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया गया है। वहाँ पे जो भी है एडिशनल एसपी कायम कर रहे हैं कि जो भी दबंग है उनकी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र किया जाए। जी
इस पर छात्राओं की तरफ से कोई बयान, स्कूल प्रशासन की तरफ से और परिजनों की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है? जी, अब परिजन से मेरी बात है, परिजन तो बोलने नहीं के, लेकिन जो छात्रा है, जो पीड़ित छात्रा है, उन्होंने बताया है कि हम लोग जब पढ़ के आ रहे थे तो ये एक मोटरसाइकिल पर 4 जो युवक थे वो उनको घसीटने का प्रयास किया, जिसमें मौके पर एक लड़की भाग के गिर गई, उसको फिर पीछा किए और उसको घसीट के ले जाना चाहते थे कहीं। फिर उसके बाद जो ये आपके दूसरा आरोपी था उसको भी, जो दूसरी छात्रा थी उसको भी एक आरोपी ने पकड़ा था। इस बात को लेकर जब थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है तो फिर वो अपराधी भागना शुरू किए और भागने बाद दौड़ाने के बाद भी वो जो दबंग थे वो फरार हो गए। जी चलिए घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कोलकाता